तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां पढ़ रहे हैं हम चैप्टर लाइट। ठीक है, और लाइट चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी कवर कर चुके थे। अब आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए जिसका इंतजार था वो वीडियो आ चुका है। कौन सा वीडियो? न्यूमेरिकल्स का वीडियो। ठीक है, जहां हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं करने वाला हूं दो न्यूमेरिकल, फटाफट नोट करिए। नंबर 1, नंबर 2, ये दोनों एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े आसान हैं। ठीक है, फटाफट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। 1 2 3। ओके, चल। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक स्फेरिकल मिरर दिया था और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया था। ठीक है, देखो भैया, अभी आपको पता नहीं है कि ये स्फेरिकल मिरर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं है कि ये स्फेरिकल मिरर कॉनकेव है क्या कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो आप आर को लिखो 20 सिंपल, है ना, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, सिर्फ वैल्यू देखो आप। आर की वैल्यू 20 है। ठीक है, अगर कॉनकेव होता तो आर होता -20, कॉन्वेक्स होता तो आर होता +20। मैंने सिखाया है साइन कन्वेंशन के साथ लेना है हर चीज को। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए आएगा नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए आएगा पॉजिटिव। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको दिया है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर, कोई जानकारी नहीं है कॉन्वेक्स कॉनकेव की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, R20 है और पूछ रहा है फोकल लेंथ। हम लगाएंगे R = 2f फॉर्मूला। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20/2। 2 1 जा 2 10 जा, तो फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया? 1 2 3 गो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कॉन्वेक्स मिरर का। कौन से मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आर हो जाएगा +32 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके भाई, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो आर है 32 प्लस का, फोकल लेंथ हो जाएगी 32/2, तो आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। कैसी आई? पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव आनी भी चाहिए थी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव दिया होता तो क्या करते हैं? ये नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम कर दूं, क्या फ्रेम कर दूं? क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेम कर दूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 42 सेंटीमीटर है और मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है मेरे पास, क्या है? कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 42 दिया है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर -42 लेना पड़ेगा। जी भाई, वो बताएगा नहीं माइनस, ये आपको लगाना पड़ेगा। अगर उसने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 42 सेंटीमीटर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 42 सेंटीमीटर। तो आपको लेना पड़ेगा r इज टू -42, खुद से लेना पड़ेगा। मतलब कॉनकेव आएगा ना, जब भी कॉनकेव आएगा तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, वेरी गुड, समझ में आ गया सर। लगाओ फॉर्मूला, r की वैल्यू -42, f हो जाएगा हमारा -42 डिवाइड बाय 2, तो -21 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकल लेंथ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अभी फ्रेम कर दिया। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अभी तक सारे मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है बच्चों? जी भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सुनो, देखो बच्चों, क्वेश्चन नोट हो गया था, है ना? क्वेश्चन नोट हो गया होगा, ठीक है, ओके। चलिए, ये बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, वो 3 गुना मैग्निफाइड इमेज बना रहा है। मतलब इमेज 3 गुना बढ़ गई है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी बनी है इमेज। ठीक है, अच्छा भाई, ओके। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है। समझ में आया? वैल्यू, साइन की बात नहीं की फिलहाल अभी। उसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है उससे 3, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी, ऑब्जेक्ट मान लो इतना है, इमेज 3 गुना बड़ी बन रही है ना, 3 टाइम बड़ी बन रही है। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है। ठीक है भाई जी, ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब बोल रहा है रियल बन रही है। क्या बन रही है? रियल इमेज। और जब रियल इमेज बनती है ना बच्चों, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का साइन होता है नेगेटिव। किसके लिए? रियल इमेज के लिए। ठीक है भैया, तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन होता है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी गुड, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मुझे गिवन कंडीशन क्या है, मुझे m इक्वल टू -3 गिवन है, मेरा मैग्निफिकेशन -3 है, क्योंकि 3 गुना बड़ी बन रही है इमेज ऑब्जेक्ट से, तो वैल्यू 3 है, और रियल बन रही है तो साइन नेगेटिव है। ठीक है भाई, ओके। दूसरा मुझे दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी, ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है मुझे? 10, लेकिन प्रवेश सर ने बताया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है सर? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं, और जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड मेजर करते हैं वो कैसी होती है? नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन ये बोल रही है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड प्लेस करना है, लेफ्ट साइड प्लेस करना है तो लेफ्ट साइड मेजर होगा वो, और लेफ्ट साइड मेजर होगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? जी भाई, ओके। इसका मतलब ये है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर लेना है। लिखा 10 है पर लेना -10 है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस। देखो बच्चों, जिसका जो फाइंड करना होता है उसका साइन हम नहीं डालते, जो दिया होता है उनका साइन डाला जाता है। जो फाइंड करना होता है उसका साइन कभी मत डालना,
उसका साइन ऑटोमेटिकली आएगा, उसका साइन ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, जो भी आपको फाइंड करना है उसका साइन आप पहले से सोच के मत डालो, उसका साइन ऑटोमेटिकली आएगा। आपको सिर्फ उनका साइन डालना है जो गिवंस है, गिवन का साइन डालना है, जो आपको दिया गया है उनका साइन डालना है, जो पूछा गया है उसका साइन ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है बच्चों जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी मैंने पढ़ाया मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -v/u। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का एक फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है बच्चों, तो मैग्निफिकेशन आपको दिया है -3, ये फॉर्मूले का माइनस है, v आपको निकालना है, और u दिया है -10, u दिया है -10। ठीक है भाई, एक काम करो, इस माइनस कैंसिल कर दो, तो v/10 इक्वल टू -3, 10 को वहां ले जाओ तो -3 इंटू 10 इक्वल टू v, तो v आ गया -30 सेंटीमीटर, v आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है जी भाई, ओके ओके ओके, बात समझ में आई? ठीक है ओके, तो v आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए, ये मिटा दूं? ओके, मिटा दूं सब? 1 2 3 गो। चलिए, तो कुछ ऐसा होगा, देखो बच्चों, ये हमारा होगा कॉनकेव मिरर, यहां रखा होगा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, और कुछ यहां कहीं बन रही होगी इसकी इमेज, ऐसी, लाइक दिस। देखो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां है? इस साइड है, तो नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आ रहा है, इसका इमेज भी इस साइड बनने वाली है। ठीक है, इमेज भी इस साइड बनने वाली है, और क्वेश्चन में दिया है कि कैसी बनती है? रियल बनती है, और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री है ना, तो रियल बनेगी तो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनने वाली है। ठीक है, तो यहां कहीं होगी हमारी इमेज, लाइक दिस, ऐसा बनेगा हमारा केस। क्लियर है? ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा और इमेज यहां कहीं होगी और उल्टी होगी। क्लियर है? फील कर पा रहे हो चीजों को? लिंक कर पा रहे हो क्या? उल्टी क्यों बन रही है? क्योंकि रियल है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मतलब रियल इमेज तो उल्टी बनती है। ठीक है, बड़ी क्यों है? ये छोटी है, बड़ी क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 दी है, मतलब बड़ी बनने वाली है। कहां बन रही है? 30 पे। ये कैसे आया? सॉल्व करके आया, सॉल्व करके आया कि -30 बन रही है। यहां से इधर जाओगे 30, देखो इस साइड जाओगे +30, इस साइड जाओगे -30, यहां बन रही है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm, find the position and nature of the image। ठीक है बच्चों, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। चेक, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहले सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, फिर करवाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिया क्या है बच्चों? हमें दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने कहा हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। ठीक है, ओके जी भाई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लोगे नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या बोल रहा है वो कि कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, और उसकी फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो +15 सेंटीमीटर। क्या मांगा है उसने? पोजीशन ऑफ इमेज, पहली चीज मांगी है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब आपको निकालना है v। तो आप लगा दोगे मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला,
1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ठीक, तो 1 बाय एफ कितना है 15, v आपको निकालना है, जो निकालना साइन उसका नहीं डालना। ठीक है, और 1 बाय यू कितना है -10। ठीक है जी भाई। अब देखो मैथ्स आनी चाहिए, क्या है सुनो, ये -10 है, माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो एक ही बात है, तो इस माइनस को ऊपर ले जाओ, तो 1 बाय 15 इक्वल टू 1 बाय वी प्लस -1 बाय 10। ठीक है, इसका मतलब ये प्लस का इंटू माइनस से होना है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय 10 हो जाएगा 1 बाय 15। अब ये -1 बाय 10 है तो वहां जाएगा तो +1 बाय 10। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहां माइनस था तो यहां गया तो हो गया प्लस। इसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, 10 और 15 का एलसीएम, 2 से करेंगे 5, 15, 3 से करेंगे 5, 5 और 5 से करेंगे तो 1, 1, तो 2 3 6 6 5 30, एलसीएम आएगा 30, तो एलसीएम आ जाएगा 30, ये लिख दिया एलसीएम 30। इसके बाद 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, कितना आएगा 2, और 2 इंटू 1 तो जाएगा 2। ठीक है, और 30 को डिवाइड करेंगे 10 से आएगा 3, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो ये आ गया 5/30, 1 बाय वी, 5 1 जा 5 6 जा। ठीक है, तो 1 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय वी आ गया। अब दोनों को पलट दो, ये भी पलट दो ये भी पलट दो, तो v मिल जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर, प्लस 6 सेंटीमीटर आ गया आपका v। तो ये तो आ गई पोजीशन, पोजीशन कहां है। ठीक है, क्लियर है, फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है, आराम से नोट कर लीजिए, 1 2 3, ओके डन, समझ में आ गया। ठीक, अब सुनो मेरी बात, हो क्या रहा था, यहां पे कॉन्वेक्स मिरर था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर, इमेज बनी है 6 सेंटीमीटर यहां पे। ठीक है, ओके भाई, और हम जानते हैं कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री होता है ना, तो कुछ इस प्रकार की छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, छोटी बनती है। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, छोटी बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और छोटी बनाएगा, याद कर लो। ठीक है भाई, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका 6 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार से बनने वाली है। ठीक है, अब यार पूछ रहा है नेचर, नेचर बताओ, मैंने तो कह दिया कि याद कर लो, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी, पर अगर सर याद नहीं हूं तो कैसे कर सकते हैं, अगर याद नहीं है और आपको निकालना है नेचर ऑफ इमेज, क्या करोगे, देखो क्या करोगे, सुनो, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, देखो क्या करेंगे, हवन करेंगे, अरे हवन नहीं करेंगे भाई, देखो क्या करेंगे समझो, आप निकालोगे मैग्निफिकेशन, क्या निकालोगे, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, -v आया था 6, पॉजिटिव 6 आया था v, और u था हमारा -10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 डिवाइड बाय 10 आएगा 0.6, तो +0.6 आ गया मैग्निफिकेशन। ठीक, तो नेचर जब भी निकालना हो बच्चों,
इमेज का अगर आपको नेचर निकालना है, इमेज का आपको नेचर निकालना है तो आप निकालिए मैग्निफिकेशन। ठीक है, ओके, क्या निकालिए? मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए आप, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है तो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर? और मैंने कहा था मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से छोटी आती है मतलब डिमिनिश्ड। यहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आई है मतलब डिमिनिश्ड बन रही है इमेज। तो इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन आपको बता देगा नेचर ऑफ इमेज। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से बताएंगी। कुछ लोग आपको इमेज के टर्म में बताएंगे, है ना, इमेज के साइन से बताएंगे कि क्या आएगा, क्या होगा, पर उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, बहुत कंफ्यूजन है। मेरी बात मानो, अगर आपको नेचर ऑफ इमेज चाहिए तो आप निकालो मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एनलार्ज्ड, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो डिमिनिश्ड, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट साइज बराबर है इमेज साइज के। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हुए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. ठीक है, देखो भैया, इस बार 3 चीज पूछी है, पोजीशन, नेचर और साइज। ठीक है, ओके भाई, इस बार फोकल लेंथ नहीं दी है, इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। ठीक है भाई, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है 20 और 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी है। देखो समझते हैं क्या क्या दिया है, समझो। नोट हो गया क्वेश्चन? ठीक है, चलो, तो सबसे पहले उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या दिया बच्चों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना लंबा है वो दिया है, ऑब्जेक्ट की लंबाई दी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी है। अब सर इसको प्लस लेके माइनस। देखो जनरली क्या होता है, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करते हो तो जो ऑब्जेक्ट होता है आप इसको ऐसे रखते हो, है ना, ऑब्जेक्ट को आप उल्टा रखते नहीं हो, ऐसे रखते हो हमेशा, मतलब ऊपर साइड प्लस वाई एक्सिस में, है ना। तो जनरली हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, एचओ जो होता है वो पॉजिटिव होता है जनरली। ठीक है बच्चों, जनरली पॉजिटिव होता है। अगर उसने बोला है कि उल्टा रखा है तो अलग बात है। ठीक है, रख सकते हैं वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं रखने में, लेकिन रखते कैसे हैं हम? जनरली ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिकल आने वाले हैं वहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पॉजिटिव लेनी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखते हैं, बहुत ही कम होंगे तो उल्टा रखेंगे, रख सकते हैं अलग बात है, पर अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं जहां रखा उसने उल्टा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा सीधा रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। सीधा रखेंगे तो पॉजिटिव, मतलब अगर वाई एक्सिस में है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाई में है तो नेगेटिव हो जाती, ये पॉजिटिव वाई में है तो मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल सी बात ये आपको याद ही कर लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है
और प्रवेश सर ने आपको बार बार बताया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का होता है पॉजिटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 30 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 30 सेंटीमीटर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है जी भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया है। पूछा क्या है? v निकालो पहले तो, ये पूछा है। ठीक है, ठीक है भाई, निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे r इक्वल टू 2f फॉर्मूला। r हमें दिया है 30 पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 30/2, मतलब 15 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। सबसे पहले हमें लगाया r इक्वल टू 2f फॉर्मूला, उससे निकाल ली फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आ गई प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम? हमें निकालना है v, f आ चुका है, तो u, v और f में रिश्ता है, क्या है? मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f दिया है 15, तो 1/15। v हमें निकालना है, निकाल लेंगे, और u हमें दिया है -20, तो u हमें दिया है -20। ठीक है, आप जानते ही हो कि ये माइनस ऊपर जाएगा और फिर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दूं, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/15। सॉरी, ये माइनस है, ये यहां जाएगा तो ये पूरा माइनस है, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो बच्चों, मेरा बोर्ड भर गया है तो मिटाना पड़ेगा, फटाफट नोट करिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह? 1 2 3 रब करूं, ये रब करने वाला हूं, ये पार्ट और ये पार्ट रब करने वाला हूं। 1 2 3 ओके। चलिए, इसका यहां सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 15 10, 2 15 5, 3 5 5 और 5 1 1, कितना आ गया? 15 टू द 30 और 2 60, एलसीएम आ गया 60। जी भाई, तो एलसीएम आ गया 60, एलसीएम आ गया 60। इसका क्या करते हैं हम लोग? 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, आएगा 4, और 4 इंटू 1 तो 4। फिर 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, आएगा 3, 3 इंटू 1 3, तो आ गया 7/60। तो उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, तो v हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, गलत तो नहीं क्या कहीं हमने? चेक करेंगे। एलसीएम 60 सही है, 4 और 3 सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो v हमारा आ गया 60/7 सेंटीमीटर प्लस का, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था पोजीशन निकालो, तो ये आ गई पोजीशन। ठीक है, 60/7। ठीक है, ओके, पॉइंट में कितना आएगा ये करें? लगभग 8.57 अप्रोक्स। ठीक है, ओके, लगभग 8.57 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, वैसे पॉइंट में निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके भाई, तो ये तो आ गया, क्या आ गया? v।
अब निकालना है नेचर। क्या निकालना है? नेचर। नेचर निकालने के लिए प्रवेश सर ने आपसे कहा है आप निकालो पहले मैग्निफिकेशन, वो होता है -v/u। तो माइनस v की वैल्यू है 60/7, v की वैल्यू है 60/7 और u की वैल्यू कितनी है? u था आपके पास -20, सही है क्या? हाँ, u था आपके पास -20, ठीक है। अब देखो यहां कुछ नीचे नहीं है तो 1 लिख दो, ठीक है। अब देखो दो फ्रैक्शन है, दोनों नेगेटिव है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन नीचे वाली पलट के मल्टीप्लाई हो जाती है। जब दो फ्रैक्शन डिवाइड में होती है तो नीचे वाली पलट के मल्टीप्लाई, 20/1 तो 1/20 हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 बन जा 23 का। तो मैग्निफिकेशन आ गया +3/7। अगर डिवाइड करें हम इसको 0.0428 2.0 2 14 6.0 तो ये हो जाएगा लगभग 8। तो लगभग ये 0.428 के आसपास आ रहा है, 0.428 के आसपास आ रहा है मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई। अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन आया है वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है मतलब इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ओके भाई। और वैल्यू 1 से छोटी आई है। वैल्यू किसकी वैल्यू? मैग्निफिकेशन की वैल्यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आई है, कितनी आई है? 0.428। कितनी आई है? 0.428 आई है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आई है मतलब डिमिनिश्ड है इमेज, डिमिनिश्ड। ये हो गया नेचर। पहला काम था पोजीशन निकालना, सेकंड काम था नेचर निकालना। एक और काम दिया है, अरे भैया बहुत काम दिया है इस बार इनने। एक और काम दिया है, क्या दिया है? साइज निकालना, मतलब इमेज का साइज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ चुकी 3/7, तो पुट कर दो 3/7, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग में लिखा था हमने HO = 5 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दो 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 15/7 = HR। ओके, ये हमारा आ गया हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइज आ गया। इसको पॉइंट में लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2.14 अप्रोक्स, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ओके, तो ये भी हमारा NCERT क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लेके आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाए, आपको 6 न्यूमेरिकल लगभग करवाए, तो इससे थोड़ी रिदम तो आई होगी आपको। और भी न्यूमेरिकल लेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।